नमस्कार। स्नातक प्रथम वर्ष संस्कृत विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भर्तृहरि के द्वारा विरचित नीति शतकम का अध्ययन करेंगे। श्लोक है, येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। यह श्लोक उपजाति छंद में रचित है। उपजाति छंद का लक्षण होता है अनन्तरोदीरितलक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ता इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु स्मरन्ति जाति स्विदमेव नाम। स्मरन्ति जाति स्विदमेव नाम। श्लोक का अन्वय के अनुसार हम अर्थ देखते हैं। येषां विद्या न, येषां यानी जिन लोगों के पास विद्या न, विद्या नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, साहित्य कलादि विद्या नहीं है, तपः न, तपस्या नहीं है, व्रतादि तप नहीं है, दानम, दान नहीं है अर्थात जिन्होंने धन अन्न आदि का दान नहीं किया है, ज्ञानम और जो विवेक ज्ञान से रहित हैं, सद असद का जिसको ज्ञान नहीं है, शीलम न, और शील भी नहीं है, सत स्वभाव या सदाचरण नहीं है, गुण है न, सत्यादि गुण नहीं है, दया दाक्षिणादि जो गुण हैं वो भी उसमें नहीं है, धर्म है न, और धर्माचरण भी नहीं है, शास्त्र में बताया गया जो कर्तव्य है धर्म है वो भी जिसमें नहीं है, न अस्ति जिसमें नहीं है, ते मृत्यलोके भुवि, वे मृत्यलोके, वे कौन, ऐसे व्यक्ति जिनके पास ये सब नहीं है, ते वे मृत्यलोके, इस मानव लोक में, इस संसार में, भुवि पृथ्वी पर, मृत्यलोके भुवि इस मानव लोक में पृथ्वी पर, भारभूता भार के समान, पृथ्वी पर बोझ बनकर, संतः रहते हैं, मृगा मनुष्य रूपेण चरन्ति, मृगा जो पशु हैं मनुष्य रूपेण मानव आकृति में चरन्ति विचरण कर रहे हैं। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है कि जिन पुरुषों के पास साहित्य कलादि विद्या नहीं है, व्रत आदि तप नहीं है, धन अन्न आदि का दान भी जिन्होंने कभी नहीं किया है, सत्य असत्य का ज्ञान नहीं है, सत्य दया आदि गुण नहीं है, शील नहीं है, और शास्त्रों में कहा गया धर्म भी नहीं है, वे पुरुष इस संसार में पृथ्वी पर बोझ बनकर मानव आकृति में पशु के समान विचरण कर रहे हैं। अर्थात जिस मनुष्य में न तो विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है, न गुण है और न ही धर्म है, वे इस मरणशील संसार में भार स्वरूप हैं, जो मनुष्य रूप में पशु की भांति बेकार में विचरण कर रहे हैं। विद्या आदि से रहित जो मनुष्य हैं वस्तुतः मनुष्य होकर भी पशु के समान है।
मनुष्य का रूप धारण करने पर भी उसका आचरण पशुओं के तुल्य रहता है। ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर भार स्वरूप ही है, इसलिए मनुष्य कोटि में रहने के लिए विद्या आदि का अर्जन करना आवश्यक है। अगला श्लोक है, वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वनचरैः सह न मूर्खजन संपर्क सुरेंद्र भवनेष्वपि। वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वनचरैः सह न मूर्खजन संपर्क सुरेंद्र भवनेष्वपि। श्लोक का अन्वय के अनुसार अर्थ है, कवि इस श्लोक में कहना चाहता है कि यथाशक्ति मूर्खों से अलग ही हमें रहना चाहिए, अर्थात मूर्खों की संगति कभी भी हमें नहीं करनी चाहिए। और श्लोक में अन्वय के अनुसार हम अर्थ देखते हैं कि वनचरैः सह, अर्थात वनवासी जो लोग हैं, भील आदि जो वन में निवास करते हैं, वनचरैः सह वनवासी जातियों के साथ में, पर्वतेषु पर्वतों में, भ्रांतम वरम उनके साथ में भ्रमण करना श्रेष्ठ है, उनके साथ में घूमना उठना बैठना चलना श्रेष्ठ है, किंतु लेकिन मूर्ख जन संपर्क है, मूर्ख लोगों के साथ, मूर्ख व्यक्ति के संपर्क में, मूर्ख व्यक्ति के साथ में सुरेंद्र भवनेषु अपि, इंद्र के भवनों में भी, इंद्र के जो प्रसाद हैं उनमें भी अपि न वरम अस्ति, अर्थात मूर्ख व्यक्तियों के साथ में इंद्र के भवनों में भी रहना, साथ में रहना अच्छा नहीं है। जंगलों में विचरण करने वाले कोल भील आदि के साथ पहाड़ों के दुर्गम स्थानों में भटकना भी कहीं अच्छा है, परंतु महामूर्खों के साथ इंद्र के महलों में भी रहना अच्छा नहीं है। इस श्लोक में मूर्ख संगति की निंदा करते हुए कवि कहता है कि व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं के साथ में, हिंसक जंतुओं के साथ में, दुर्गम पर्वत और विषम वन आदि जंगल में या जंगलियों के साथ में भ्रमण करना तो फिर भी किसी प्रकार अच्छा है, परंतु मूर्ख व्यक्तियों के साथ में या मूर्ख जन का जो मिलाप है वो तो इंद्र भवन में भी श्रेयस्कर नहीं होता है, क्योंकि दुर्बुद्धि लोगों से सदा ही अनिष्ट की आशंका बनी रहती है, उनसे कभी भी हित की कामना नहीं की जा सकती है। इसलिए मूर्ख लोगों के संसर्ग से बुरा प्रभाव पड़ता है और अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मूर्ख लोगों के संसर्ग की अपेक्षा दुर्गम स्थानों पर भटकना अच्छा है, परंतु इंद्र के महलों में पहुंचकर मूर्ख लोगों का संपर्क अच्छा नहीं है। यह श्लोक अनुष्टुप छंद में लिखा हुआ है और काव्य लिंग अलंकार है इस श्लोक में। अगला श्लोक है, शास्त्रोपसकृत शब्द सुंदर गिरह शिष्ये प्रदेयागमा विख्याता कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभुर्निर्धना तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयो यर्थं विनापीश्वरा कुत्साः सुखपरीक्षका हि मणयोर्यैरर्घत पातिता यैरर्घत पातिता। शास्त्रोपसकृत शब्द सुंदर गिरह शिष्ये प्रदेयागमा विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभुर्निर्धना तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयस्त्वर्थं विनापीश्वरा कुत्साः सुखपरीक्षका हि मणयोर्यैरर्घत पातिता यैरर्घत पातिता। यह श्लोक शार्दूल विक्रीडितम छंद में रचित है, जिसका लक्षण है सूर्यास्वई मृषजस्तथा सगुरुवः शार्दूल विक्रीडितम। श्लोक का हम अन्वय के अनुसार अर्थ देखते हैं कि शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, व्याकरण आदि शास्त्रों से परिष्कृत शब्द वाली जो सुंदर वाणी है, जिसकी शिष्य प्रदेयागम शिष्यों को देने योग्य हैं, जिनमें शास्त्र दान ऐसे विख्याता प्रसिद्ध
कवयः कवि लोग, यस्य जिस प्रभो राजा के विषय राज्य में, निर्धनः सन्तः दरिद्र होकर निवास करते हैं, गरीब होकर रहते हैं, वसंती रहते हैं। तस् वसुधाधिपस्य, तत् यानी वह, वसुधाधिपस्य उस राजा की, उस नृप की, जाड्यम मूर्खता है, उस राजा की मूर्खता है। कवयः क्योंकि कवि लोग, तू तो अर्थम बिना भी, धन के बिना भी, कवि तो धन के बिना भी, ईश्वरः सन्ति समर्थ है ही क्योंकि, कुपरीक्षकः बुरे पारखी व्यक्ति, कुपरीक्षकः बुरे पारखी व्यक्ति, कुत्सः स्यु निंदा के योग्य हैं, निंदा के योग्य हैं, स्यु वो निंदा के योग्य हैं, जिन्होंने, यही जिन्होंने मणयः रत्नों को, अर्घतः मूल्यों से, पातितः गिरा दिया है। श्लोक का अर्थ है कि जिनकी वाणी शास्त्रों द्वारा परिष्कृत शब्दों से सुंदर है, जो शिष्यों को शास्त्र ज्ञान की शिक्षा देते हैं, ऐसे प्रसिद्ध कवि लोग, कविजन जिस राजा के राज्य में निर्धन रहते हैं, गरीब रहते हैं, इससे उस राजा की मूर्खता सिद्ध होती है। क्योंकि विद्वान कवि धन के बिना भी पूज्य होते हैं। वे मूर्ख परीक्षक ही निंदनीय हैं, जिन्होंने महारत्नों का उचित मूल्य नहीं आंका है, उसका उचित आदर नहीं किया है। विविध शास्त्रों के ज्ञान से प्रसिद्ध कवि लोग जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर रहते हैं, वह राजा वस्तुतः निंदनीय है। विद्वान निर्धन होने से कभी निंदित नहीं होता है, अपितु वह राजा ही निंदित होता है। जो विद्वानों का उचित आदर नहीं करता है, मणि का मूल्य कम आंकने से उसका वास्तविक मूल्य नहीं घटता है, अतः उसकी कम कीमत बतलाने वाला पारखी व्यक्ति ही अयोग्य माना जाता है। विद्वानों की निर्धनता और राजा की मूर्खता को ही सूचित करती है। सुप्रसिद्ध कवि तो बिना मांगे ही राज्य से धन और उनको मान मिलना चाहिए। यदि कोई राजा सत्कवियों का निरादर करता है, उनका आदर सत्कार नहीं करता है, तो उससे राजा की ही जड़ता प्रकट होती है। कवीश्वरों का यथार्थ में कुछ भी नहीं घटता, क्योंकि वे तो धनाधीन न होने पर प्रभावशाली हैं। बहुमूल्य मणि जो होती है, उसका अल्प मूल्य अंकित करने पर जो उसका मूल्य अंकित करता है, वो जोहरी ही कुपरीक्षक कहलाता है, और मणि का वास्तव में वह मूल्य बना रहता है। उसी प्रकार दुर्भाग्य तो उस राजा का है जिसके देश में विद्वानों की कद्र नहीं होती है, जिसके देश में विद्वानों का सम्मान नहीं होता है। इस प्रकार ये श्लोक हुआ। तो श्लोक शार्दूल विगड़ितम छंद में लिखा हुआ है। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमः विख्याता कवयो वसंति विषये यस्य प्रभोर्निर्धनः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयस्त्वर्थं विनापि ईश्वरः कुत्स्यास्यु कुपरीक्षका हि मणयो ये अर्घतः पातितः। उपजाति छंद में जो लिखित है यह श्लोक बहुत ही अच्छा है और नीति शतक का एक प्रसिद्ध श्लोक है। दोबारा हम उपजाति छंद को एक बार देखते हैं। एषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।